हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम अपनी कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़। यहाँ पे मैं आपको जो सीपीओ में सवाल आए थे, अच्छे सवाल थे वे, और वो जिस लेवल का पेपर था उसका, आपको उस तरह के सवाल खाली पेपरों में आप आगे आने वाले पेपरों में मिलेंगे आपको। तो वीडियो पूरी देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा ये वाला। अब हमें इसने पूछा है कि इसने हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे पता है कि जो मेरा साइन जो मेरा ये होता है, इसमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब मेरे को ये पता है कि जो मेरा साइन थीटा, अगर मैं इसे लिखूँ 1 और इसे मैं इधर ले जाऊँ, जो कि मेरा हो गया साइन 3 थीटा इक्वल टू 1/2। अब मेरे को ये पता है जो मेरा 1/2 होता है वो होता है मेरा 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो अब मैं इसे ऐसे लिख लूँ 3 थीटा इक्वल टू ये 3 थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ गई मेरी 10, जो कि आंसर ये वाला। ये जो सवाल करोगे सीपीओ के, ये मेरे सीपीओ को 14 तारीख के पेपर के हैं, जो कि मार्च 2018 में हुआ था पेपर, सॉरी 19 में हुआ था ये। आगे चलते हैं। ये है मेरा कोस। अच्छा, अगर मैं कोस होता है मेरा b/h, इसका मतलब ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस। अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो ये होगा मेरा √10, ये होगा मेरा 1, और ये होगा मेरा 3। 3 कैसा है मेरा, ये इसे मैं अगर x मान लूँ तो x+1 होता है मेरा √10, और इस अब दोनों के ऊपर ये होता है स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। तो अब मैं अगर स्क्वायर लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे x की वैल्यू 10-1, जो की हो जाएगी यहाँ पे मेरी 9, और x मेरा आ जाएगा 3। ये मेरा 3 आ गया। अब मेरे से इसने पूछा 10। 10 मेरा होता है b लंब बटे आधार, p/b। तो मेरा इसमें 3 है और बेस क्या है मेरा 1, 3/1, जो कि मेरा ये। आगे चलते हैं। अब इसने कहा है इसका मान निकालना है हमें। अच्छा, मान निकालने इसमें कई तरीके होते हैं। या तो हम इसे पहले से सोल्व करें, या फिर इसमें सीधा वैल्यू पुट कर दे। अगर हम सोल्व करने की कोशिश करें तो जो मेरा ये होता है मेरा फॉर्मूला, मैंने बताया था आपको, 1+cot² इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मेरा ये बन गया। और जो मेरा 1 माइनस साइन होता है, ये 1 माइनस कोस होता है, ये मेरा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये अगर मैं ऐसे लिखूँ, यही मेरा ये है, ये से मैं इधर ले गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन गया मेरा, और ये आ गया मेरे इसके इक्वल। तो ये मेरा हो गया कोसेक, ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर। तो मेरा कोसेक स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अब मेरे को पता है कि इसका उल्टा यही होता है, तो इसे मैं ऐसे लिख लूँ, तो जो कि सॉरी इसे मैं ऐसे लिख लूँ, साइन ऊपर साइन हो जाएगा मेरा, तो ये कट के मेरा हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन फर्स्ट। आगे चलते हैं। इसने मुझे कहा है कि 4tan, इसमें देखो ये है 4tan थीटा इक्वल टू 3, तो मेरा tan थीटा आ गया मेरा 4/3। अब मेरा ये आ गया। अब मैं इसमें चाहूँ तो सब पूरी इक्वेशन को मैं cos से डिवाइड कर दूँ। अगर मैं cos से डिवाइड कर दूँ तो मेरे आ जाएगा साइन अपॉन cos थीटा, ऐसे 3 cos अपॉन cos थीटा, ऐसे इधर नीचे कर देता हूँ मैं। नीचे में कुछ ऐसे आएगा 5 साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा, जो कि मेरा हो गया, ये भी 1 हो गया मेरा, ये भी 1 हो गया। तो अब मुझे पता है जो ये हो गया मेरा tan बन गया, ये भी मेरा tan बन गया। और हमें पता है tan की वैल्यू कितनी होती है हमारी, tan की वैल्यू तो 4/3। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे 5 इंटू
3/4 -3 और यहाँ पे जाएगा, सॉरी ये ऊपर प्लस होगा और नीचे जाएगा हमारा 3/4 -3, तो ये मेरा बन जाएगा 15। अगर इसका एलसीएम लूँ मैं, तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ करते हैं, एलसीएम लेने के बाद मेरा ये आ जाएगा मेरा 15/4 प्लस एलसीएम ले लिया मैंने पूरा, ये हो गया मेरा 12 और ये हो गया मेरा 15/4 -12, ये मेरे 4 से 4 कट गया, 15/12 मेरा हो गया 27 और ये मेरा हो गया 3, तो ये आ गया आंसर 9। ये रहा ऑप्शन ये वाला। आगे चलते हैं। अब इसने कहा है कि इसका मान निकाले। अच्छा एक चीज देखना, जो मेरा कोसेक होता है इसे मैं ऐसे लिख लूं, सेक होता है मेरा, इसे में सेक होता है मेरा cos 59, cos 59 मेरा ये होता है 1/sec 59 और कोसेक मेरा हो जाता है 31 हो जाएगा मेरा 1/sin 31। तो ऐसे मैं इसे यहाँ पे लिख लूंगा, cos को लिख लूंगा मैं 1/sin 31 मल्टीप्लाई, ये है मेरा sec 59, सॉरी cos 59। तो मेरी इक्वेशन अभी ये आ गई, cos 59 डिवाइड बाय sin 31, और मेरे को यही पता है कि जो मेरा ये होता है यही मेरे इक्वल होता है cos 59 के, क्योंकि अगर मैं इसमें 90 ऐड करूं तो ये मेरा चेंज हो जाएगा, जो कि मेरा बन जाएगा 59, तो ये मेरा बन गया आगे इसमें आंसर 1, ये मेरा ये वाला। अब आगे चलते हैं। अब इसने हमसे वैल्यू पूछी है, इसमें ना मैं सीधा वैल्यू पुट कर ट्राई करना चाहूँगा, लेकिन इसमें हमें वैल्यू से थोड़ा देख के रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं मान लो 45 रखता हूँ तो मेरा ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सेम आएगा, जो कि आएगा 1/√2 और ये वाला आएगा मेरा √2। तो अब मुझे वैल्यू ऐसे पुट करनी है कि सबकी वैल्यू अलग अलग आए। अगर मैं थीटा की वैल्यू या फिर ए की वैल्यू में 30 रख दूँ तो मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 1/3/1/sec 30 मेरा होता है 2/√3। तो इसे मैंने सोल्व करा, 1/3 ये आ गया मेरा √3 + 2 डिवाइड बाय √3, ये मेरा कट गया, ये मेरा हो गया √3। अब हम इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, जो कि हम अगर इसे रेशनलाइज कर दें, रेशनलाइज करने के बाद ये मेरा आ जाएगा इस तरह से 1 + 1/√3 तो अगर ये मेरा आ गया, जो कि ये बन जाएगा मेरा 1, तो नीचे तो आ गया मेरे इतने हिस्से में, ये मेरा बन गया 1 और ऊपर मेरा बन जाएगा कुछ इस तरह से 1 + 2 - √3, ये आ गया मेरा √3। अब मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो मेरा ये बन जाएगा, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ, सॉरी एलसीएम लेने के बाद ये मेरा बन जाएगा अपॉन √3 + 2 - √3, जो कि मेरा कट जाएगा, तो सिर्फ मेरा बचेगा ये 2/√3, जो कि मेरी वैल्यू होती है ये इसकी सेक की। तो मेरा ये वाला ऑप्शन ये रहा। आगे चलते हैं। इसमें हमसे ये कहा है, अभी हमें इसमें वैल्यू निकालनी है। अच्छा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/2 और स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 1/4 × 1/4 + 3। कोट में हमारा क्या होता है, कोट 60 होता है हमारा 1/√3, 1/√3 कैसे हो जाएगा 3, तो ये मेरा 1 बन गया और ये मेरा 1 बन गया, तो आंसर आ गया मेरा 2, 1 + 1 2। आगे चलते हैं।
अब इसने कहा x की वैल्यू मेरी ये है, y की वैल्यू मेरी ये है, तो हमें x प्लस वाई निकालना है। अच्छा मुझे ना, अगर मैं इसको पहले x को लिख लूँ एक बार, x मेरा है ए स्क्वायर, x है मेरा a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ दोनों तरफ, तो मेरा स्क्वायर ले लिया मैंने, तो ये मेरा बन गया ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा और कोस थीटा। ऐसे ही एक मिनट रुकना। ऐसे ही अब मैं y को लिखूँ, अगर मैं y मेरा हो गया a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा। तो अब मैं इसके स्क्वायर ले लूँ, तो स्क्वायर लेने के बाद मेरा ऐसा बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। अब इसने सिर्फ ये पूछा कि a प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब जो मेरी इक्वेशन 1 थी और जो मेरी इक्वेशन 2 थी, अगर दोनों प्लस कर दूँ तो क्या आएगा। अच्छा देखना कि इसमें ये मेरा एक के साथ ये वाली है और एक के साथ मेरा ये आ रहा है ए स्क्वायर साइन, तो मेरा अगर मैं ऐसे लिखूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो मेरा ये 1 बन जाएगा। ऐसे मेरा बी के साथ भी ये देखना, बी मेरा ये आ रहा है और यहाँ पे मेरा बी ये आ रहा है, तो बी मतलब प्लस बी स्क्वायर, ये मेरी साइन सेम ही इक्वेशन में रख के आ जाएगी। और उसके बाद ये देखना, ये दोनों ये और ये सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, ये मेरा माइनस में है यहाँ पे और ये मेरे यहाँ प्लस में है, तो ये आपस में कट जाएगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो कि मेरा है ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेरा ये वाला। आगे चलते हैं। इसमें सिंपल हमें वैल्यू पुट करनी है। tan 60 होता है हमारा √3, तो ये आगे मेरा 3। cos 60 होता है मेरा 1/2, cos 30 होता है मेरा √3, तो ये आगे मेरा 3/4। ये मेरा माइनस में sec 30 होता है मेरा 4/3 माइनस cos 60 होता है मेरा, ये होता है मेरा 3। अब हमें सिंपल प्लस अभी सोल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया मेरा, ये मेरा हो गया 4, ये हो गया मेरा प्लस 9/4, ये हो गया मेरा 8/3 और ये मेरा हो गया 1/4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ये आएगा 12, तो ये हो गया मेरा 12 चौक 36 प्लस ये हो गया मेरा 3 27, ये हो गया मेरा माइनस ये हो गया मेरा 4 8 चौक मेरा 32 और ये मेरा हो गया 3, ये हो गया मेरा 3, तो 32। अच्छा मेरी गलती हुई आई गया, एक मिनट रुकना, सोल्व करते पूरे से पहले। ये मेरे यहाँ माइनस में है और 32 और -3 हो गया मेरा -35, तो -35 और प्लस 27, तो ये मेरे इनका मिल हो जाएगा मेरा -8। 36 माइनस 8/12, तो ये हो गया मेरा 28/12। अगर मैं इसे 4 से डिवाइड कर दूँ हो जाएगा मेरा 7/3। ये मेरा आंसर 7/3। आगे चलते हैं। अब इसमें हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। अच्छा वैल्यू में हमें ऐसे पुट करनी है जो हमारा जीरो भी ना बने, सॉरी जो हमारा इन डॉट डिफाइन भी ना बने और वैल्यू भी आ जाए। तो सबसे बेस्ट वैल्यू में से अगर पुट करूँ तो मैं करूँगा ए की वैल्यू रखूँगा मैं 45। अगर मैंने ए 45 रखा मैंने, तो देखना ये कितना आ जाएगा मेरा ये। अच्छा इससे देखना एक चीज़, क्या ये मेरा ये नहीं है, अगर मैं इसे x मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो क्या मेरा 1/x नहीं है, तो मैं सिर्फ इसमें ये लिखूँगा। और इसमें भी ऐसे ही है कि अगर मैं इसे दोनों के लिए y मान लूँ तो मेरा 1/y हो गई है। ऐसे ही अगर z मान लूँ
तो ये मेरा -1/z हो गया। तो अब देखने एक बार, कोसेक 45 में कितना होता है, वो तो मेरा √2, ये हो गया मेरा 1/√2। अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसका एलसीएम लेने के बाद √2, ये मेरा 2 - 1 जो कि मेरा हो गया 1/√2। इससे मेरा आ गया 1/√2। ऐसे इससे आएगा, इससे भी मेरा सेम ही आएगा, √2/1/√2 से सेम मेरा 1/√2 आएगा। तो दोनों प्लस हो गए। और इससे मेरा आएगा, ये मेरा कोट 45 होता है, 1045 1 होता है, ये मेरा हो गया 0। तो अब जो मेरी वैल्यू आएगी, अगर मैं इसे पुट करूं, अच्छा ये मेरा स्क्वायर भी आएगा इसके ऊपर, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो ये मेरा हो गया 1/2, 1/2 जो कि मेरा हो गया 1। ये रहा आंसर 1। आगे चलते हैं। इसमें सिंपल वैल्यू पुट करनी है। cos 45 ये हो गया मेरा 1/2, साइन स्क्वायर 30 ये मेरा हो गया 1/4, और इस साइन स्क्वायर हो गया मेरा 3/4। अब मुझे इसमें वैल्यू सोल्व करके देखना है। ये मेरा हो गया, अगर इसका एलसीएम ले लूँ मैं पूरे का 4, ये मेरा हो गया 2 + 1 - 3 जो कि मेरा हो गया 0। आंसर इसका 0। आगे चलते हैं। ये रहा। अब मुझे इसमें सिर्फ अगर मैं वैल्यू रख के देखूँ, अगर मैं कुछ ना करूँ, अगर मैं यहाँ पे रख के देखूँ 45, ए की कोट स्क्वायर ए मेरा हो गया फिर 1 माइनस, ये हो गया मेरा 1/2, ये ऐसे हो जाएगा मेरा 1/2, ये मेरा 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 1 - 2 जो कि मेरा हो जाएगा -1। ये मेरा आंसर। आगे चलते हैं। अच्छा अभी सवाल इतनी थे। अभी मैंने सीपीयू के 2019 में जो पेपर हुआ था मार्च में, जितने भी सारे सवाल उसमें ट्रिगर थे मैंने यहाँ पे सारे करा दिए। उसमें ऑलमोस्ट हर सेट में 2 सवाल थे, और 11 उसमें 10 से 11 सेट थे इसमें सीपीयू के। तो मैंने लगभग मैंने आपको इसमें से 25 से 30 को सवाल मैंने जिन टोटल आए थे वो करा चुका हूँ मैं। अब आगे बता देना क्या करवाना है। मैं सोच रहा हूँ कि एलडीसी करा दूँ मैं। जब एलडीसी 2019 में पेपर हुआ था जून के महीने में, उसकी ट्रियो करा दूँ, क्योंकि उसकी ट्रियो थोड़ी इससे अच्छे लेवल की थी, और जो हमारे पेपर में आने के चांस भी है। अगर आप डीएसबी की बात करो या फिर आप दिल्ली पुलिस, जिसमें दिल्ली पुलिस में जो वायरलेस कांस्टेबल था, वायरलेस कांस्टेबल की अगर वैकेंसी की बात करें, उसमें भी ट्रियो आएगी, तो उसमें उसका लेवल मैच करेगा। तो मैं अभी यही करूँगा कि एलडीसी एसएससी 2019 में का पेपर का प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। पहले बात करते हैं, सबसे जरूरी है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में टेबल। ये टेबल हमेशा आपको याद रखनी है, कुछ भी हो, सवाल कैसे ही हो, वो टेबल कहीं ना कहीं आपको जरूर यूज आनी है। तो हम टेबल की बात करते हैं। टेबल में आपको कुछ दिखाना है मुझे। अगर मैं इन टेबल को थोड़ा वैसे फॉर्म में यूज करूँ, अगर मैं इन टेबल को आपको ग्राफ पे समझाऊँ तो कुछ इस तरह से होगा। ये अगर मैं अच्छा, ये आपको सबको पता होगा, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा फोर्थ। अब इनमें ना कुछ क्वाड्रेंट में कोई साइन एंगल पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होते हैं। उसका तरीका होता है, आपने सबने सुना होगा, ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर ये होता है आफ्टर, ये हो गया हमारा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज।
इसका मतलब इसमें हमारे जितने भी सारे एंगल है, हमारे जितने भी सारे एंगल हो गए हमारे, ये हमारे 6 के 6 एंगल, ये सब पॉजिटिव होते हैं, सब इसमें पॉजिटिव होते हैं। इसमें हमारे tan और cot, और इसमें हमारे sin और cosec, इसमें हमारे cos और sec, ये इसमें हमारे सब में ये पॉजिटिव होते हैं, ये इसमें पॉजिटिव होगा। अगर मेरा साइन इस इधर, अगर मेरा इसमें सेक आया तो ये मेरे यहाँ पे नेगेटिव होगा। अगर इस क्वाड्रेंट में, मेरे थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा, अगर मेरे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आता है तो वो हमेशा मेरा नेगेटिव होगा। एक तो बात ये हो गई क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट से सवाल ऐसे कम आते हैं, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या हमारा पॉजिटिव होता है और क्या हमारा नेगेटिव होता है। और अब थोड़ी दूसरी बात करते हैं ग्राफ्स की। ग्राफ पे एक बार अगर आप ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग समझ लो ना, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सवाल सोल्व करने में। जैसे मुझे पता है अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया यहाँ पे 0, ये हो गया यहाँ पे मेरा 1। अच्छा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ, और यहाँ पे हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 0 डिग्री, ये हो गया मेरा 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये हो गया मेरा 90 डिग्री। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं साइन का ग्राफ बनाऊँ तो मेरा साइन यहाँ पे 0 डिग्री पे 0 है, तो 0, यहाँ पे मेरा 45 पे कितना है, मेरा 45 पे है मेरा 45 पे मेरा 1/√2, 1/√2 मतलब कि मेरा होगा यहाँ पे इधर की तरफ। और साइन 90 पे कितना मेरा यहाँ पे है 1 मेरा, मतलब कि आएगा मेरा यहाँ पे। अब ऐसे अगर मैं आगे चलूँ, इस आगे अगर मैं बढ़ाऊँ, एक मिनट, अगर यहाँ से मैं इसे आगे बढ़ाऊँ थोड़ा सा, ये मेरा यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे मेरा हो जाएगा दोबारा से 135 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा मेरा दोबारा से 180 डिग्री। अब देखना यहाँ पे अगर मैं थोड़ा ग्राफ ऐसे ले जाऊँ, यहाँ पे मेरा मैक्सिमम हो गई, यहाँ पे मेरा 1 टच कर जाएगा। जो मेरे यहाँ पे ये हो गया मेरा ग्राफ, ये मेरा 1 टच कर गया। इसके बाद से मेरी यहाँ पे पहले थोड़ी डाउन आएगी, और डाउन आने के बाद मेरी यहाँ पे इस तरह कुछ जाने के बाद वैल्यू मेरी 180 पे 0 जाएगी। मतलब कि यहाँ पे मेरी 0 पे, अगर यहाँ पे 180 लिखूँ मैं, तो साइन 180 मेरा होता है 0। तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसे मैं अगले पेज में बना दूंगा अच्छे से। मैंने ग्राफ बनाया, ये मेरा 0 डिग्री, ये मेरा 0 डिग्री हो गया, ये मेरा 1, यहाँ पे मेरा 45 डिग्री, यहाँ पे 90, यहाँ पे 135, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 180। हमें पता है हमारा साइन 0 0 होता है, साइन 45 हमारा होता है 1/√2 जो कि इधर आएगा भाई, और ये होता है हमारा साइन 90। यहाँ पे अगर मैं लाइन बनाऊँ तो लाइन में इस तरह से बनी कुछ, मतलब कि 90 में मेरा 1 आ जाएगा। फिर मेरा 90 है, ये 90 साइन 90 मेरा हो गया 1, साइन 90 मेरा 1 हो गया। अब मैं जाऊँगा वापस, अब यहाँ से दोबारा मेरा घटेगा, तो मेरा जो 1 साइन 35 आएगा, 135, जो मेरा इस तरह कुछ बनेगा। जो मेरा यहाँ पे ये था सेम मेरा 35 पे मेरा यहीं पे आएगा। और साइन
साइन 180 होता है मेरा 0 और साइन 80 मेरा 0 हो गया। अच्छा, जब मैंने आपको ग्राफ बताया था, मैंने कुछ ग्राफ ऐसे बनाया था मैंने, अगर ग्राफ देखे दोबारा से एक बार पिछले पेज पे, तो मैंने बताया था कि मेरा साइन हो जो मेरा यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा और साइन मेरा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब अगर मैं इस आगे जाऊँ, अगर इस ग्राफ से मैं आगे जाने की कोशिश करूँ मैं, तो जो अगर मेरा यहाँ पे आएगा 270 या फिर 360, तो जो मेरी साइन की वैल्यू आएगी, जो मेरी अब ये मेरी पॉजिटिव में थी, अब मेरी नेगेटिव की तरफ चली जाएगी, इस तरह से ऐसा कुछ जाएगी मेरी, और 360 वापस 0 हो जाएगी मेरी ये। तो जो मैंने आपको समझाया था ये वाला कि, एक मिनट, जो मैंने आपको समझाया था यहाँ पे कि साइन यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट होता है जो मेरा 270 से, जो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो मेरा होता है 270 से 180 से 270 तक। तो इसमें मेरा साइन नेगेटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा साइन का जो ग्राफ होगा मेरा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा ये नेगेटिव नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब, अब बात करते हैं ऐसी अपने कोस की। अभी अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ, ये मेरा यहाँ पे हो गया एंगल, यहाँ पे 0 डिग्री, अब मेरा 45, यहाँ पे मेरा हो गया 180, यहाँ पे सॉरी मेरा 90, यहाँ पे मेरा 135 और यहाँ पे मेरा हो गया 180। अब जैसे कि मुझे पता है कि जो मेरी कोस की वैल्यू होती है वो होती है मेरी यहाँ पे 0 पे होती मेरी 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये मेरा हो गया मान लो 1, तो मेरे यहाँ पे 1 आ गया, तो मैंने 1 से स्टार्ट करा और 1 से मैं ऐसा आ गया। अब मेरे को पता है कि जो मेरी, सॉरी एक मिनट, मतलब यहाँ 1 पे आ गया, ये मेरी हो गई 1/√2 और यहाँ पे मेरी हो गई है 0। अब मुझे पता है कि अब मैं वापस जाऊँगा नीचे की तरफ, तो ये इस तरह से ग्राफ जाएगा मेरा, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मेरी 180 पे, वो आएगी मेरी -1, और ये जब दोबारा ऊपर की तरफ आएगी, ये आएगी यहाँ पे 360 पे। जैसे मैंने आपको कहा था, और यहाँ पे जो मेरी जो लाइन ऊपर आएगी, एक मिनट रुकना, सॉरी, जो मेरी लाइन ऊपर आएगी यहाँ पे, वो मेरी लाइन आएगी यहाँ पे 270 पे, ऊपर 270 पे मेरा कोस यहाँ पे दोबारा 0 हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कि होता है मेरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा होता है 0 से 90 तक। अगर 0 से 90 तक है मेरा, तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। उसके बाद मैंने कहा था कि मेरा सेकंड और थर्ड, मतलब कि मेरा ये वाला क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब जो कि होता है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट होता है मेरा, एक मिनट देख लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है मेरा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, और सेकंड क्वाड्रेंट होता है मेरा 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट होता है मेरा 270 से, सॉरी 180 से 270, और जो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो होता है मेरा 270 से 360। अब जैसे मैंने कहा था कि मेरा इसमें कोस पॉजिटिव होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, और मेरा लास्ट वाला में पॉजिटिव होगा। तो जो मेरे दो क्वाड्रेंट यहाँ पर गए हैं वो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट और मेरा थर्ड क्वाड्रेंट मेरा यहाँ नेगेटिव में रहा है, क्योंकि इस लाइन से नीचे की तरफ है, इधर मेरा नेगेटिव होगा, उधर मेरा ऊपर पॉजिटिव होगा। तो मैंने आपको दो ग्राफ की बात बताई, एक मैंने बताया आपको साइन की और एक बताया मैंने आपको कोस का। अगर मैं अगले ग्राफ की बात करूँ, वो आता है मेरे टेन का, तो टेन का ईजी होता है, इतना टफ नहीं होता। टेन का मेरा कुछ इस तरह से बनेगा,
जैसे मैं 10 का पता है कि 10 अगर मैं 90 पे बात करूँ मैं, तो 90 में मेरा क्या होता है कोस, 10 होता है मेरा 1090 होता है मेरा नोटिफाइड, जो कि मेरा ये रहा 10 होता है मेरा 90 पे नोटिफाइड। नॉट डिफाइन का मतलब होता है हमारा, नॉट डिफाइन का मतलब होता है हमारा 1/0 मतलब इन्फिनिटी। अगर मैं ऐसे ग्राफ में एक लाइन बनाऊँ यहाँ पे, इस तरह सीधी लाइन बनाऊँ 90 पे, तो जो मेरा ग्राफ बनेगा मेरा 10 का वो बनेगा कुछ इस तरह से। वो बनेगा मेरा ग्राफ इस तरह से। मतलब यहाँ पे जो इसके बीच की ये डिस्टेंस है ये कभी भी आपस में टच नहीं करेगा, ये इन्फिनिटी पे टच करेगा। मतलब कि ये जब तक लाइन पैरेलल जाती रहेगी साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन ये कभी भी इसे टच नहीं करेगा। तो ये तो हमारा 10 का ग्राफ, 10 का ग्राफ होता है हमारा ये वाला।